जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्लासेस में। और आज हम समय और दूरी का जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि रोहन अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता है तो अपने दफ्तर वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो रोहन है वो सामान्यतः दफ्तर पहुंचने में कितना समय लेता है ये निकालना है हमें। तो रोहन की गति का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे गति है वो दे रखी है, गति 7/6 हो गई उसकी गति। तो जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे हर में जो संख्या है वो तो उसकी वास्तविक गति है, तो वास्तविक गति है उसकी वास्तविक गति कितनी है 6 यूनिट, और 1 यूनिट बढ़ गई बाद में, तो उसकी बाद में अब गति कितनी हो गई 7 यूनिट। तो 6 से 1 यूनिट बढ़ गई, तो 1 यूनिट बढ़ने के कारण समय कितना लगा कम, 1 यूनिट गति बढ़ने के कारण उसको 15 मिनट कम समय लगता है, तो 15 मिनट कम समय लगा है। तो उसको 6 यूनिट उसकी गति होगी तो उसको कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे 15 मिनट आ जाएगी, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो वास्तविक जो गति है वो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट को 6 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 6 90, तो 90 मिनट का समय लगेगा। तो मिनट में हो जाएगा उसका 90 मिनट में वो सामान्यतः अपने दफ्तर पहुंचता है। और घंटे में निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटा और 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे में वो अपने दफ्तर पहुंचता है। तो ये हो जाएगा उसका आंसर 90 मिनट या 1 घंटे और 30 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 आदमी है वो एक साथ से कुछ दूरी तय करते हैं। शुरू करते समय एक व्यक्ति वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और जो दूसरा व्यक्ति वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। पहले वाला दूसरे से आधे घंटे जल्दी पहुंचता है। अब जैसे यहाँ से कोई चलता है, दोनों व्यक्ति यहाँ से चलते हैं, एक तो चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरा चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, ये आधे घंटे पहले पहुंचता है। तो हमें बतानी है कि वो कुल दूरी कितनी तय की उन्होंने। तो दूरी, अब हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय। दूरी का ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 गुना समय। अब दूरी है वो दोनों की सेम है, तो दूरी ये 4 गुना समय 4 है। जो पहले व्यक्ति है पहला उसके लिए 4 है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 और समय मान लिया कि उसने t समय लिया है, तो t हो गया 4 गुना t, और इसके बराबर हो जाएगा 3। जो दूसरा व्यक्ति है उसकी चाल है स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 और समय है वो दूसरे से जो पहले है उससे आधा घंटा कम लेता है, तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे आधा घंटा कम, t माइनस हाफ हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो 4t बराबर 3t माइनस 3/2 ये हो जाएगा। अब ये 3t है ये 4t है, तो 3t इस तरफ आएगा तो t प्लस का हो जाएगा, तो 4t माइनस 3t बराबर 3/2। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा t बराबर। अब ये आ गया 1.5 घंटा आ गया, t बराबर 3/2 यानी 1 सहित 1/2 घंटे, तो इतना समय लेता है। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी 4 गुना 3/2, ये आ गई t की वैल्यू। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 3 से गुणा किया करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6, तो 6 किलोमीटर की दूरी है वो, इनके बीच की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है, यानी उन दोनों ने 6 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 6 किलोमीटर। अब हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय के लिए पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि उसकी गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है।
अगर उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। और दूसरी, अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो उसको समय 10 मिनट पहले वो पहुंच जाता है, जो निश्चित समय उससे। तो हमें वो कुल दूरी बतानी है कि कितनी दूरी है उसकी। तो एक तो हमें इससे जो चाल का दे रखा है यहाँ पे अनुपात, तो चाल का अनुपात यहाँ पे मान लेते हैं कि दूरी है वो x है, तो x/4 माइनस x/3, और इसके बराबर है जो समय का अनुपात। तो समय का अनुपात पहले उसको 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 20/60 प्लस 10/60, ये हो गया इनका समय। ये तो समय हो गया, और ये भी दूरी बटे चाल, ये भी समय होता है। तो दूरी बटे चाल माइनस दूरी बटे चाल, ये भी समय का अंतर है, ये भी समय का अंतर है। ये माइनस इसलिए ये आएगा माइनस में क्योंकि वो पहले पहुंच रहा है, और ये माइनस हम घटाएंगे अंतर के लिए, तो माइनस और माइनस गुना होगी, इसलिए प्लस लिखा है यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा एलसीएम 12 आ गया। 12 में 4 का भाग देंगे तो 3x आ जाएगा, 3x माइनस 4x। अब हमें छोटी संख्या यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे x/3 लिखेंगे और यहाँ पे x/4 लिखेंगे, तभी यहाँ पे माइनस 4x माइनस 3x आएगा। 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 12 में 4 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर यहाँ पे 60 एलसीएम लेंगे, तो 60 20 प्लस 10 ये 30 हो जाएगा, तो 30/60। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 30/60 आ जाएगा 1/2, और ये 4x माइनस 3x, x बच जाएगा। ये 12 भाग में है तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 6 किलोमीटर की उसकी दूरी आ जाएगी। ये तो इसको हो जाएगी लॉन्ग मेथड इसको सॉल्व करने की। अब हम इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रिक लिख रहा हूँ उसके लिए। ट्रिक है ये, इसके लिए ट्रिक है वो, जैसे पहले हमें जो स्पीड दी गई है S1 और S2, तो उनका गुणनफल लिखेंगे। तो S1 S2 यहाँ पे पहले स्पीड दे रखी है उसकी 3 किलोमीटर, तो 3, और दूसरी स्पीड है 4, तो उनका गुणनफल, और भाग में उनका अंतर, तो अंतर यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो इनका अंतर हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो 3 गुणा 4 ये तो गुणनफल हो गया गतियों का, जो चाल है उनका गुणनफल, और भाग में उनका अंतर, तो 3 गुणा 4 भाग 1, और गुणा में जो समय दे रखा है उनका अंतर। तो समय 20 मिनट और 10 मिनट, ये तो देरी से पहुंचता है तो प्लस 20, और ये माइनस माइनस इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 8 हो जाएगी। तो 20 मिनट और 10 मिनट 30 मिनट हो जाएगी, ये 30 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो 60। अब इसको कैंसिल करेंगे 30 से, तो एक बार ये 2 बार, इसको 2 से कैंसिल करेंगे एक बार, ये 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा वापस, तो 6 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी इसको। तो ये हो जाएगी ट्रिक, और ये होगी इसकी लॉन्ग मेथड। तो इससे भी कर सकते हैं और इससे भी। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, और वो कोई दूरी तय करती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक दूसरी रेलगाड़ी है, उससे 1 सहित 1/2 घंटे यानी 1.5 घंटे अधिक समय लेती है। तो वह दूरी बताओ, वह दूरी बतानी है। तो दूरी एक निश्चित दूरी दे रखी है इसमें, और निश्चित दूरी है, और वो चाल है उनका अनुपात दे रखा है। चाल है पहली जो ट्रेन है उसकी तो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी ट्रेन है हमने उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई चाल। अब चाल और समय में हमें पता है कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो चाल यहाँ से ये है, तो समय यहाँ से इसका व्युत्क्रमानुपाती आएगा, तो 60 अनुपात 40, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार, ये 2 बार। अब इनका अंतर है, वो अंतर कितना है, इसे 3 यूनिट समय लगता है, इसको 2 यूनिट समय लगता है। अब ये इनका अंतर 3 - 2, 1 यूनिट समय, 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट बराबर हमें बता रखा है कि 1.5 घंटे अधिक समय लगता है इसको, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है।
तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1.5 घंटे। तो 3 यूनिट यहाँ से निकालेंगे, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर आ जाएगा 3 गुणा 1.5 घंटे। अब ये मिश्र दिन है, साधारण दिन में बदलेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 + 1 3, तो 3/2। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9/2, यानी 9/2 यानी 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे में ये दूरी कितनी तय करेगा, ये निकाल लेंगे। 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 9.5 घंटे में यहाँ से आ जाएगा 40, 4 गुना समय, समय है 9/2, 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 20। 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 20 नमा 180, तो 20 नमा 180 किलोमीटर की वो कुल दूरी आ जाएगी 180 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा उसका दूरी का आंसर। अब हम 5वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन में दिया गया है कि 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार है कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। खंभे दिए गए और उनके बीच की दूरी है वो सभी खंभों के बीच की दूरी एक समान है। और एक कार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो कार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ये तो कार की होगी चाल। और खंभे, जो खंभे हैं उनके बीच की दूरी है वो समान है। अब हमें ये दे रखे कि 10वें खंभे से पहले खंभे से 10वें खंभे के बीच में है ना वो 18 सेकंड का समय लेती है। कार है वो 18 सेकंड में 1 से 10वें खंभे तक चली जाती है। तो कितने खंभे पार किए उसने, जैसे ये पहला खंभा है यहाँ पे और ये 10वां खंभा है, तो पहला ये एक खंभा, ये 2 खंभे पार कर लिए, पर वास्तव में वो उसने एक ही स्लॉट पार किया है। यहाँ पहला खंभा है, यहाँ पे दूसरा खंभा है, तो ये एक स्लॉट हो गया। तो ऐसे 9 स्लॉट पार करेगी तो 9 खंभे पार करेगी वो, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 9x। अब 9x और उसने कितनी स्पीड कितनी उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। वो समय 18 सेकंड का लिखता है तो 18 से गुणा करेंगे, ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 9 को 72 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 × 72 8 बार, तो x बराबर आ जाएगा 40 मीटर। तो खंभे, ये खंभों के बीच की दूरी आई है, 2 खंभों के बीच की दूरी है वो 40 मीटर है। तो हमें निकालना है 10वें खंभे और 21वें खंभे के बीच की दूरी निकालनी है। तो 21वें और 10वें, तो 21 - 10 यानी 21x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 21x की यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। 21 को 40 से गुणा करेंगे, तो 21 गुणा 40, 21 चौके 84, तो 840 मीटर है वो इसकी दूरी आ जाएगी। 21वें और 10वें खंभे का बीच का अंतर 21x आया है, 21 यूनिट आए। हमें एक अक्ष है, 1 यूनिट है वो 40 मीटर के बराबर, एक खंभे के बीच की दूरी है वो 40 मीटर है। तो 21 खंभों के बीच की दूरी हमें निकालने के लिए 21 को 40 से गुणा करेंगे, तो 21 को 40 से गुणा किया तो आ जाएगा 840 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 840 मीटर।